राम राम जी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप पहले से बेहतर होंगे। तो दोस्तों, मैं आचार्य रवि जांगड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज का विषय रहेगा एस्ट्रोलॉजी, और इस पे हम बात करेंगे और एक जो भ्रम है समाज के अंदर उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली में एस्ट्रोलॉजी प्योर एडवांस साइंस है, ठीक है, लेकिन बहुत कम लोग इसको समझ पाते हैं, और जो आम आदमी होता है वो इसको समझ नहीं पाता, तो कई बार गलत शिकार हो जाता है वो, ठीक है। काफी नुकसान देखने को मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं, एस्ट्रोलॉजी क्या है और क्या कर सकती है ये आपके जीवन में, कितना इफेक्ट होता है इसका, सारी चीजें बात करेंगे, ठीक है। आपके बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं काम आदमी के, वो भी लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी बेसिकली क्या है? हम इसको ये बोल सकते हैं कि पूरी यूनिवर्स की जो एनर्जी है उसको डीकोड करते हैं हम, इस स्टडी को ही हम एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। इस यूनिवर्स में अलग अलग टाइप की क्या है, एनर्जी है। जैसे एक लैंग्वेज, एक सब्जेक्ट के अंदर लैंग्वेज की बात करें आप इंग्लिश की, तो उसके अंदर पहले अल्फाबेट्स हैं, अलग अलग ग्रामर के रूल हैं, चैप्टर्स हैं, अलग अलग चीजें हैं, तब जाके पूरी लैंग्वेज आती है। ऐसे ये पूरा यूनिवर्स है, इसमें अलग अलग टाइप की एनर्जी है, ठीक है। जब आपका जन्म होता है तो उस टाइम पे कौन सी एनर्जी कहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी फ्लो करेगी हमेशा, ठीक है। तो उसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया जाता है आपका, वही आपकी क्या होती है, लगन कुंडली बन जाती है, ठीक है। उसी के माध्यम से आपकी पूरी लाइफ के अंदर कब कौन सी एनर्जी इंट्रैक्शन करेगी, सारा एक प्रोग्रामिंग होती है, इसको हम एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, इन साइंस लैंग्वेज। और वैसे सिंपल हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो एस्ट्रोलॉजी है वो क्या है, वेदों का क्या है, नेत्र है, ठीक है। वेदों का छटांग ज्योतिष को बोला जाता है। और ज्योतिष का जब आप अर्थ देखते हो तो इसमें ना अपनी ज्योत जला के इस ईश्वर से मिलना, ठीक है। जब आप अपनी जोत जलाओगे तभी दूसरों की फिर मार्गदर्शन करते हो ईश्वर की हेल्प से, ठीक है। अब क्वेश्चन यही है, क्या ज्योतिष चमत्कार करती है क्या? तो मैं ये क्लियर कर देता हूं, या बहुत से लोग ना एस्ट्रोलॉजी करवा के फिर निराशा हासिल करते हैं। वो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग पता नहीं एस्ट्रोलॉजी को क्या सोच लेते हैं कि ये होने से पता नहीं क्या हो जाएगा, रातों रात आप कितना ही तरक्की कर लोगे, रात से दिन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसमें सिंपल आपको मार्गदर्शन दिया जाता है एक ज्योतिषी के द्वारा। चलना आपको होता है, कर्म आपको करने होते हैं, ठीक है। कभी भी ये नहीं है, ज्योतिष विद्या अंधेरे में आपको एक दीवा दिला देती है, ठीक है, एक दीवे के समान होती है। अंधेरे में एक दीवा आपको मार्गदर्शन मिल जाएगा थोड़ा, जब आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या थोड़ी गाइडेंस लेना चाहते हो अपने लाइफ के बारे में, तो वो मार्ग बताएगा। चलना आपको ही है, वो ये बता देगा भाई ये मार्ग आपके लिए अच्छा रहेगा, यहाँ से जाओ आप, ठीक है। ज्योतिष समझ में आ रही है बातें? अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले तो कई जातक ये बोलते हैं कि कर्म चेंज नहीं हो सकते, या कर्म तो करने ही पड़ते हैं, ज्योतिष कुछ नहीं कर सकती, जो होएगा वो तो होएगा, इस टाइप की बातें होती हैं। बिल्कुल, इसमें ना आप ऐसे समझ सकते हो, हम कुछ नहीं करते, हम इफेक्ट क्यों आता है रेमेडी का, या हम जो उपाय बताएंगे, उपाय बेसिकली क्या है, उपाय आपके कर्म चेंज करवाए जा रहे हैं आपसे। ज्योतिषी आपको बोलेगा मंदिर जाना है, जप करना है, ये करना है, वो क्या करवा रहा है आपसे? आपके कर्म चेंज करवा रहा है, आपको भगवान में भगवान की तरफ लेके जा रहा है। और जब भगवान से मनुष्य का अटैचमेंट हो जाता है तो ऑटोमेटिक आपकी बुद्धि सही होती है, आपके डिसीजन सही होने लगेंगे। आपका कर्म चेंज हो गया है तो आपका भाग्य भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि कर्म और भाग्य दोनों एक ही बात है, ठीक है। जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको भाग्य मिलेगा, ठीक है। ये एक पोर्शन है। अब
अब आपने कर्म ही इतने बुरे कर रखे हैं, उसमें फिर अच्छा इफेक्ट नहीं आता अचानक से। अगर आपने पीछे अच्छे कर्म कर रखे हैं और बुरा टाइम आ गया, क्योंकि अच्छा और बुरा समय चलता रहेगा, बुरा टाइम आ गया, आपको ज्योतिषी ने उपाय बताए, वो उपाय कर लिया आपने, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा अगर आप अच्छे व्यक्ति होगे, अच्छे कर्म कर रहे होगे, ठीक है। लेकिन आप बुरे व्यक्ति हो, बुरी संगत में रहते हो, बुरे सोचते हो, झूठ ये वो, तो उपाय फिर इतने कारगर नहीं है, फिर वो उपाय करेंगे नहीं, जल्दी से रिजल्ट नहीं देंगे आपको, क्योंकि आप बिल्कुल डिस्ट्रॉयड हो चुके हो, नाम नाम के मनुष्य हो आप। मनुष्य होता है क्या? मनुष्य यही होता है जो मन से ऊपर उठ जाता है, मन को जो कंट्रोल रखता है, ठीक है, मनुष्य। तो जब आप मनुष्य की प्राण स्तर पे रहोगे ना, तब तो आपको इफेक्ट करेंगे ये सारी चीजें, ठीक है। अब इसमें अलग अलग टाइप के बहुत सारे उपाय होते हैं, जैसे स्टोन को लेके चलते हैं। स्टोन बेसिकली जो जिसको हम क्या बोलते हैं, अलग अलग स्टोन होते हैं, ठीक है, पत्थर बोल लो एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। लेकिन इनमें ना कुछ चीजों में एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है, सिंपल चीजों से के मुकाबले। और ये क्या होते हैं बेसिकली, कोई ज्यादा, जैसे हम किसी जातक को बोल देंगे भाई आप पुखराज पहन लो, आप माणिक पहन लो, आप पन्ना पहन लो, ये कब बोला जाता है? कुंडली देख के आपके अंदर उस ग्रह की पावर कम है आपके अंदर। अब ग्रह से रिलेटेड जो एलिमेंट होगा, जैसे आपके अंदर बुध कमजोर है तो एस्ट्रोलॉजर आपको अगर वो अच्छा होगा तो पन्ना बोलेगा। अब पन्ना क्या होता है? पन्ना होएगा बेरिलियम से रिलेट होता है, आपकी बॉडी में चेक करवाओ आप, बेरिलियम कमी मिलेगी आपके अंदर, ठीक है। ऐसे ही पुखराज कोई बोल देते हैं, जब गुरु कमजोर हो या उसको अच्छा रिजल्ट दे तो गुरु पुखराज पहना देते हैं उसको। तो पुखराज क्या होता है बेसिकली? ये सिलिकन से बना होता है। अगर गुरु आपका कमजोर है तो आप अपनी बॉडी का चेक करवा के देखो, आपकी बॉडी के अंदर सिलिकन की अमाउंट है वो कम मिलेगी, ठीक है। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं। अब ये आपको कैसे उस एनर्जी को, जैसे अब जैसे सूर्य के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है, लाइट है, अब सूर्य की लाइट जैसे ही यहाँ पे पड़ेगी ना, तो इस बॉडी के थ्रू हमारी एनर्जी जाएगा, ऐसे एनर्जी फ्लो करती है। अगर आप अच्छे व्यक्ति होगे तो ये फ्लो दूर तक जाएगा पूरी बॉडी में। अगर अच्छे काम नहीं करोगे अपने हाथों से तो ये यहीं पे रह जाएगी बॉडी, आपके माइंड तक नहीं पहुंचेगी, ठीक है। तो स्टोन भी कब वर्क करेंगे? स्टोन भी तभी वर्क करेंगे आप अच्छे कार्य कर रहे हो, नीयत आपकी अच्छी है। सारी चीजें किस पे डिपेंड हैं? कर्म पे। लेकिन कौन से कर्म? ठीक है, जो आप करोगे। हम कोई जादू नहीं करते हैं, ठीक है, जादू नहीं होते एस्ट्रोलॉजी के अंदर, बस आपके कर्म चेंज करवा देते हैं हम। तो कर्म चेंज होंगे तो भाग्य भी चेंज हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम किसी कुंडली देख के हम ये देख लेते हैं भाई, दो शादी है किसी की, या दो शादी डाइवोर्स होने वाला है, तो हम क्या करेंगे? पहली जो शादी है जब तक कि उसी के साथ दूसरी शादी करवा देंगे। तो हमने क्या कर दिया? डायरेक्शन चेंज करती है ना, उसी के साथ दो शादी करवाती है, ठीक है। अब ये भाई पूर्व जन्मों पे मिलता है कि किसी को अच्छे मिल जाते हैं, किसी को सरकमफेरेंस, अच्छी मैरिज लाइफ चलती है, जो भी है ये चार टाइप के कर्म हो जाएंगे, फिर वो अलग टाइप की वीडियो हो जाएगी, ठीक है। एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, अगर आपके दो डाइवोर्स होने के योग हैं तो वो आपको पहले ही क्या कर देगा? दूर कर देगा वो, कि आप भाई अपने मायके में जाओ 6-7 मंथ के लिए, इस टाइम पीरियड के लिए मेरे से दूर हो जाओ, क्योंकि पास रही तो क्या हो जाएगा? सिस्टम खराब हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही दुर्घटना चोट के योग हैं तो थोड़ा केयर करेगा, ठीक है। थोड़ा भगवान के पास जब पाठ करेगा तो भाई दान और जप के अंदर बहुत पावरफुल हथियार हैं, इनसे ना आप बिल्कुल अपने कर्म भाग्य सब कुछ चेंज कर सकते हो। मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है सभी प्राणियों के अंदर, सभी योनियों के अंदर, जो अपना भाग्य अपनी मुट्ठी में रखता है, ठीक है। हाँ, काफी हद तक अब आप पे डिपेंड करता है आप कितने अच्छे, आप कितना जाप कर लेते हो, कितना दान करते हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप सब कुछ चेंज कर सकते हो। आपके पुराने प्रारब्ध कर्म भी संचित जो भी हैं, मतलब काफी हद तक जप और दान, जब भगवान में कितना करोगे आप, आपके अंदर ना भगवान ही कुछ नहीं करेंगे, आपके अंदर पावर डालेंगे सहन करने की चीजों को, आपके अंदर बुद्धि देंगे, सद्बुद्धि देंगे, आपका ओरा बढ़ाएंगे,
ठीक है, ऑरा बढ़ाएंगे। जब आपके माइंड सही होएगा, आप ऑटोमेटिक सही डिसीजन लोगे, ग्रोथ होएगी ऑटोमेटिक, सारी चीजें सही हो जाएंगी। समझने की कोशिश कर रहे हो क्या आप लोग? ठीक है, फिर भी कोई आपका क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में करना आप लोग, मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, कई बोलते हैं भाई सेम कुंडली जो जुड़वा बच्चे होते हैं एक ही शहर में होगी, एक समय पे बहुत सारे बच्चों का जन्म होता है, तो इसके लिए अलग अलग कुंडलियां होती हैं भाई। 16 टाइप की कुंडली, 16 टाइप से आप कुंडली को देख सकते हो। ठीक है, जैसे अगर हम जुड़वा बच्चों की बात करें तो उसके लिए एक तो लगन चार्ट से देखेंगे, एक D16 चार्ट से देखेंगे। ठीक है, या फिर नक्षत्र नाड़ी से भी देख सकते हो आप, डिग्री के अंदर फर्क मिलेगा तो नक्षत्र नाड़ी में अलग अलग नंबर मिलेंगे, वहां से आप पता कर सकते हो। ठीक है, प्लेस, बहुत सारे अलग अलग प्लेस पे ना डिग्रियां चेंज हो जाती हैं प्लेनेट की, तो वहां पे एक दिल्ली में बच्चा जन्मेगा, एक जयपुर में, तो अलग अलग इफेक्ट मिलेंगे, अलग अलग बनेगी उनकी उंगलियां। ठीक है, तो बहुत एडवांस साइंस है ये ज्योतिषी। ठीक है, ज्योतिष। और अब धीरे धीरे लोग जागरूक भी हो रहे हैं और बहुत ज्यादा प्रचलन में भी आई है इंटरनेट की वजह से, और बहुत ज्यादा समझने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, और कितनी बातें कर सकते हो, बहुत ज्यादा डीपली साइंस है भाई। ठीक है, भगवान से जुड़ने का भी अच्छा माध्यम है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद भारत, जय हिंद, जय भारत, राम राम।